टनल से बचाए सभी मजदूरों को शिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। वहां होगा चेकअप। कुल 48 घंटे मेडिकल निगरानी में रहेंगे। उत्तराखंड के चिन्यालीसौड़ CHC में भर्ती मजदूरों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सभी मजदूरों को सौंपे 1-1 लाख रुपए के रिलीफ चेक। चिन्यालीसौड़ में मजदूरों के रिश्तेदारों से भी मिले मुख्यमंत्री। सभी का हालचाल जाना। देहरादून में CM पुष्कर सिंह धामी का स्वागत। सिलकयारा टनल में सफल रेस्क्यू के बाद लोगों ने की पुष्प वर्षा, दिए गुलाब। PM मोदी ने सभी मजदूरों को फोन पर उनसे बात की। टनल से सुरक्षित निकले मजदूरों का हाल जाना। PM मोदी ने टनल में मजदूरों के साहस की तारीफ करते हुए कहा, केदारनाथ और बद्रीनाथ की कृपा से जिंदगी मिली। मजदूरों से बोले PM मोदी, अब आपने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। आप लोगों का साहस और धैर्य प्रेरित करने वाला है। PM मोदी ने श्रमिकों को बताया कि वो पल पल की जानकारी ले रहे थे, लेकिन चिंता बनी हुई थी। कहा, आप सबने एक दूसरे का हौसला इस वक्त में बढ़ाया। PM मोदी ने श्रमिकों से 17 दिन की पूरी कहानी सुनी। टनल के अंदर श्रमिकों का हौसला बढ़ाने के लिए गब्बर सिंह नेगी का शुक्रिया किया। उत्तराखंड में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरंग के अंदर लगे थे भारत माता की जय के नारे। उत्साहित बचाव दल ने लगाए नारे। 17 दिनों बाद बाहर निकले एक मजदूर ने थम्स अप का निशान दिखाया। टनल से बाहर निकलते ही खुशी जताई। टनल में मजदूरों के पास पहुंचने वाले NDRF कर्मी मनमोहन सिंह रावत का बयान। कहा, NDRF टीम की देख रेख में ये ऑपरेशन हुआ और NDRF टीम को देखकर काफी खुश नजर आए श्रमिक। हमने उनका मानसिक संतुलन बनाए रखा। श्रमिक सुबोध कुमार वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार को शुक्रिया अदा किया। कहा, पहले 24 घंटे कठिन थे, लेकिन बाद में पाइप से भोजन मिलने पर थोड़ी राहत थी। टनल में फंसने के बाद निकलने के प्रयासों में श्रमिक जुटे रहे। अंदर फंसे विश्वजीत वर्मा ने कहा, बाहर से ऑक्सीजन और खाना मिलते ही राहत मिली। झारखंड में रहने वाले श्रमिक जो टनल में फंसे थे, अनिल बेदिया, उनके पिता ने कहा, मैंने अपने बेटे से फोन पर बात की है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मदद की। सभी 41 श्रमिकों से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। कहा, सभी एकदम ठीक हैं और बहुत खुश हैं। सभी ने खाना भी खाया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने पूजा करते हुए अपनी तस्वीर साझा की। लिखा, जय बाबा बौख नाग, बाबा की कृपा दृष्टि सभी भक्तजनों पर बनी रहे। CM धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण और कठिन बताया। कहा, हिमालय हमें अडिग रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। CM धामी ने ITBP जवानों से की मुलाकात। सुरंग बचाव दल में शामिल थे ITBP के जवान। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के आवास पर आज मनेगा इगास बगवाल श्रमिकों के सफल रेस्क्यू के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। PMO के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने श्रमिकों के हौसले की तारीफ करते हुए कहा, विपदा में भी हिम्मत नहीं हारने की मिली प्रेरणा। सुरंग से निकाले गए मजदूरों में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती रामसुंदर भी वहां से हैं। पत्नी ने उनसे फोन पर बात की, खुशी जताई, बचाव कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। श्रावस्ती के ही संतोष कुमार भी सुरंग से निकाले गए। बेटे से फोन करने के बाद मां ने कहा, आज हमने दिवाली मनाई। श्रावस्ती के ही एक और मजदूर राम मिलन के घर वालों ने जश्न मनाया, खुशी में पटाखे चलाए। मजदूर राम मिलन के बेटे संदीप ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग खुश हैं। लखीमपुर खीरी के श्रमिक मंजीत के परिवार ने भी जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। मां ने बेटे को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा किया। यूपी के मिर्जापुर के श्रमिक अखिलेश कुमार के घर लगे जय श्री राम के नारे, मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियां जलाई गईं। उत्तरकाशी टनल से निकाले गए मजदूर रामप्रसाद के घर कोकराझार में खुशी का माहौल। परिवार वालों ने सरकार को शुक्रिया अदा किया। रामप्रसाद के घर पर भी जश्न का माहौल। परिवार वालों ने खुशी में पटाखे चलाए। टनल से बाहर निकले छपरा के सोनू साहू के घर में खुशी का माहौल। घर वालों ने कहा, दिवाली के साथ अब छठ पूजा भी मनाएंगे। सोनू साहू के परिवार वालों ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया। रेस्क्यू टीम को भी सैल्यूट किया। उड़ीसा के नबरंगपुर में श्रमिक भगवान बत्रा के घर दीपावली मनी। गांव में जश्न का माहौल। लोगों ने कहा, जैसे ही ये समाचार मिला कि सुरंग से सभी निकल गए हैं, बहुत खुशी हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी के लाल विशाल के घर भी दीपावली मनाई गई। परिवार वालों ने सरकार और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। झारखंड के घाटशिला श्रमिक यहाँ से टिंकू सरदार भी अपने घर जब उन्होंने बात की तो वहाँ पर भी खुशियों की ही तस्वीर और मंजर नजर आया। परिवार के सदस्यों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। झारखंड के खूंटी के मजदूर चमरा उराव की बहन बिरसा बोली, भाई के बाहर आने पर उनसे बात की, अब हम सब खुश हैं।
सिलख्यारा सुरंग के मुख्य द्वार पर बने मंदिर में पुजारी ने पूजा की। सभी मजदूरों के सकुशल निकाले जाने पर पूजा अर्चना की गई। राहुल गांधी ने मजदूरों के बाहर आने पर खुशी जताते हुए लिखा, भारत का निर्माण करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर रेस्क्यू टीम को भी बधाई दी। लिखा, इस मुश्किल अभियान को सफल बनाने वाले सभी जाबाजों को मेरा सलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जताई खुशी। लिखा, इस अभियान पर पूरे देश की निगाह थी। इसकी सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली। सीएम योगी ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, इस रेस्क्यू के सफल होने पर सभी को बधाई और उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। मजदूरों से सफल रेस्क्यू पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूरा देश कर रहा था सलामती की दुआ, ईश्वर की बनी रही कृपा। टनल से सुरक्षित रेस्क्यू पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये हम सभी के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। प्रभु को दंडवत प्रणाम कर धन्यवाद देता हूँ। टनल रेस्क्यू पर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, पीएम मोदी के सार्थक प्रयास का ही असर है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन संभव हो पाया। युगों युगों तक जनता याद रखेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, श्रमिकों को बचाने की खुशी मनाने की जगह विपक्ष धर्म गिराने में व्यस्त है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने धीमे रेस्क्यू पर सवाल उठाए। देश चांद पर पहुंचा पर 17 दिन में 50 मीटर नहीं पहुंच पाए। प्रमोद तिवारी ने टनल बना रही कंपनी पर भी सवाल खड़े किए। कहा, इस कंपनी का मालिक कौन था? पूरे रेस्क्यू में कहीं क्यों नहीं नजर आया कंपनी का मालिक? जेडीयू की पहाड़ों में टनल बनाने पर पुनर्विचार करने की मांग। कहा, प्राकृतिक संसाधनों का हो रहा है दुरुपयोग, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ ओर्नाल्ड डिक्स ने मिशन का हिस्सा बनने पर खुशी जताते हुए कहा, भारत के इंजीनियर, सेना और सभी एजेंसियां सर्वश्रेष्ठ हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बधाई संदेश पर डिक्स ने कहा, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अन्य कामों में भी शानदार हैं हम। पुरी के समुद्र तट पर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति बनाई। सुरक्षित रेस्क्यू करने वाली टीम और मजदूरों को बधाई दी।